ठीक है सर, चलिए इसी बीच एक और सवाल लेते हैं। रोहित जैन जी का बरेली से सवाल इन्होंने भेजा है। कह रहे हैं मैंने 1 साल पहले पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में एसआईपी शुरू की थी। नेगेटिव रिटर्न है, क्या निकल जाऊं? सर ये ना परेशानी बहुत सारे लोगों की है। पराग पारिक को लेकर तो खास करके बहुत लोगों के सवाल आते हैं कि निवेश शुरू तो कर दिया लेकिन ऐसा लग रहा है म्यूचुअल फंड में नहीं गुल्लक में पैसे डाल रहे हैं, क्योंकि वहां पर कोई भी पॉजिटिविटी नहीं दिख रही रिटर्न के मामले में। 1 साल ठीक ठाक टाइम भी है वेट करने के लिए और फंड को ऑब्जर्व करने के लिए। आप सर कैसे, क्या सलाह रहेगी आपकी? दिव्या, मुझे एक बात बताइए आप कि क्या हमने कभी ऐसा कहा है कोई भी दर्शकों को कि आपको जब इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप निवेश करते हैं तो आप 1 साल के लिए करिए? नहीं। नहीं कहा है, राइट? तो 1 साल का परफॉर्मेंस जज करके आप डिसीजन लेते हैं तो वो मेरे हिसाब से बहुत ही गलत साबित हो सकता है। आप समय दीजिए, क्योंकि आप यही फंड जो 2 फंड बता रहे हैं उसके आप 5 साल के रिटर्न्स देखेंगे, 7 साल के रिटर्न्स देखेंगे, 10 साल के रिटर्न्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि इससे अच्छा और इससे बढ़िया कोई फंड ही नहीं है। तो देखिए, बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी आपके व्यूज आ सकते हैं, आपके ओपिनियंस आ सकते हैं। आपको ये सिर्फ करना है, आप 1 साल का रिटर्न्स मत देखिए, आप 3 साल का रिटर्न्स मत देखिए, क्योंकि देखिए 2 साल तक तो रिटर्न्स दिया ही नहीं है मार्केट ने, तो आपका 1 साल का तो डेफिनेटली नेगेटिव रिटर्न्स ही होगा। आप थोड़ा-सा समय दीजिए, मार्केट को रिकवर होने का समय दीजिए। आप और 1, 2, 3 साल रहिए ये फंड के अंदर, क्योंकि आइडियली जब फ्लेक्सी कैप की बात करते हैं, तो 5 से 7 साल का टाइम होराइज़न हम मिनिमम कहते हैं फ्लेक्सी कैप को देना चाहिए। जब मिड कैप की बात करते हैं, तो हम हमेशा कहते हैं ऐसे 7 से 10 साल का टाइम दीजिए। डेफिनेटली आपको ईयरली रिव्यू करना है। रिव्यू में कोई ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको रिव्यू नहीं करना है, पर एक टाइम होराइज़न लेकर अगर चलना है कैटेगरी वाइज़, तो ये कैटेगरी को आपको इतना समय तो देना ही चाहिए। ठीक है सर। सर लेकिन अगर मैं देखूं इन दोनों ही फंड्स पे थोड़ी सी और चर्चा करें, ये 1 साल में जो कमजोर प्रदर्शन है, इसकी वजह आप क्या देख रहे हैं? क्यों है? मतलब चलिए निवेशक पेशेंस रख भी लेगा, इसमें निवेश जारी भी रखेगा, लेकिन एक बार उससे ये चीज क्लैरिटी मिल जाए कि हाँ इस वजह से जो है मेरा फंड परफॉर्म नहीं कर पा रहा, मैं इसमें रुक जाता हूँ, थोड़ी देर बाद जो है परफॉर्मेंस देखने लग जाएगी। क्या कुछ वजह है? देखिए, जब हम इंटरेक्शन करते हैं दिव्या फंड मैनेजर्स के साथ, सीआईओ के साथ, तो बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि एग्जैक्टली वो पोर्टफोलियो को स्ट्रक्चर कैसे किया हुआ है। अभी इसमें बहुत सारे वजह हो सकती है, एक कोई वजह ऐसी नहीं है कि नहीं यही वजह की वजह से इस तरह से आया है। देखिए, एक शायद से ऐसा भी हो सकता है दिव्या कि पराग परिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूँ, तो बहुत ही कैश का एक्सपोज़र लेकर बैठे थे। अभी जब कैश का एक्सपोज़र अगर हम लेकर बैठे हैं और जब मार्केट रिकवर होता है, तो हम सही से पार्टिसिपेट हमने किया है कि नहीं, राइट? क्योंकि मार्केट जब नेगेटिव जाता है तो हमारे पास रहा हुआ कैश, यानी फंड मैनेजर के पास रहा हुआ कैश, उसको डिप्लॉय भी तो करना चाहिए। पर उनकी स्ट्रैटेजी ऐसी है कि नहीं, मार्केट तो और नीचे जाएगा, मैं थोड़ा सा वेट करता हूं, और उसमें मार्केट अगर यू टर्न लेकर मार्केट रिकवर हो जाता है, पॉजिटिव रिटर्न्स देता है, तो क्या? तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है दिव्या के चीजों के वजह से परफॉर्मेंस में डाउनसाइड आती है। मेरा पॉइंट ये है कि 1 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी फंड को जज करना वो बहुत ही बड़ी गलती हो सकती है। कुछ पैरामीटर्स की वजह से डेफिनेटली परफॉर्मेंस नहीं दिया होगा। एक मैंने पराग परिक का जैसे कैश का एग्जांपल दिया, पोर्टफोलियो में क्या है, सेक्टर कौन से चले हैं, रिकवरी जब हुई है, पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर ओवरऑल कैसे किया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से फंड को अफेक्ट करता है। ठीक है सर। ये तो चलिए सर बात हो गई कि किसी भी इन तरीके की चीजों को देखकर या फिर 1 साल के टाइम फ्रेम को देखकर फंड से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन जब मिड कैप फंड हो गया, खास करके मिड कैप की बात करें, मिड या स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हो गए, उन्हें सेलेक्ट करते टाइम क्या कुछ पैरामीटर किसी भी निवेशक को देखने चाहिए कि हाँ ये चीजें ठीक है, तो इस पर्टिकुलर फंड में मैं निवेश अपना कर सकता हूँ शुरुआत? देखिए, पहले तो मेरे हिसाब से जो भी प्राथमिकता देनी है वो प्राथमिकता फंड मैनेजर को देनी चाहिए कि फंड मैनेजर ने पर्टिकुलर फंड का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। अभी वो ही फंड मैनेजर और कितने फंड्स मैनेज कर रहा है उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, और पोर्टफोलियो की ओवरऑल क्वालिटी कैसी है। यानी क्वालिटी अगर उसको जज करना है तो वो कंपनी का डेट कितना है, और जब मार्केट डाउन साइड से रिकवर होता है तो कितना जल्दी वो पॉजिटिव रिटर्न्स के टेरिटरी में आ जाता है, राइट? ओवरऑल पोर्टफोलियो में कॉन्सेंट्रेशन, कौन से स्टॉक्स कितना कॉन्सेंट्रेशन दिया है, फिर कौन से सेक्टर में कितना एक्सपोजर लिया हुआ है, कौन सा हेवीली एक्सपोजर वाला सेक्टर फंड मैनेजर ने चूज किया हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि लिक्विडिटी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है दिव्या। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें स्पेशली, अभी मिड कैप की बात करें तो एयूएम कितना बड़ा है, कितना कितना बड़ा एयूएम एसेट मैनेज कर रहा है वो फंड मैनेजर।
तो ये सारे चीज़ें पैरामीटर मुझे लगता है कि डेफिनेटली देखना चाहिए और फिर बाद में आता है कि वो फंड का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, कंसिस्टेंसी क्या रही है, रोलिंग डाउन रिटर्न्स क्या रहे हैं, उसके रेशियोज़ क्या बता रहे हैं, तो ये सब बातें भी हैं। तो सर मतलब एयूएम बड़ा है किसी फंड का तब मैं उसे सेलेक्ट करूँ या कोई भी निवेशक उसे सेलेक्ट करे अपने निवेश के लिए, या फिर छोटे एयूएम और खासकर की जब बात आती है मिड कैप या स्मॉल कैप जैसी कैटेगरी की, अब जिस फंड का एयूएम ही बहुत बड़ा है तो वो जब किसी स्टॉक को पिक करेगा तो वो तो पूरी की पूरी कंपनी खरीदने की जो है वो रखता है, हैसियत रखता है, तो ऐसे में हम कैसे समझें इस चीज को? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है दिव्या आपका क्वेश्चन। ये एक वन ऑफ द पैरामीटर हो सकता है, ओनली पैरामीटर नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए फंड बड़ा होना एक सहूलियत देता है फंड मैनेजर को कि जब ऐसे क्राइसिस की सिचुएशन आती है, मार्केट पैनिक में आ जाता है, तो वो इजीली लिक्विडेट कर सकता है अपने स्टॉक को, राइट? क्योंकि जब स्मॉल ईवीएम होता है, छोटा ईवीएम होता है, तो उसको लिक्विडेट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक वन ऑफ द पैरामीटर हो सकता है और उसके अलावा ऐसा भी देखा गया है दिव्या कि जो छोटे साइज वाले एसेट मैनेजमेंट है वो काफी अच्छी तरीके से अल्फा जनरेट कर रहे हैं, काफी अच्छी तरीके से कन्विक्शन दे रहे हैं, क्योंकि देखिए उनको भी अपना ईवीएम बढ़ाना होता है, तो रिटर्न्स तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं किस तरह से तो रिटर्न्स दिखाना पड़ेगा, तो ही निवेशक आएंगे और निवेशक उसमें निवेश करेंगे। तो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती है, एक स्ट्रेटेजी से एक पैरामीटर से उसको जज करके नहीं चल सकते।